बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू एक्सेस योर माइक्रोटेक राउटर विद CLI। हम CLI कमांड लाइन इंटरफेस को अंडरस्टैंड करना जा रहे हैं और उसके प्रैक्टिकल यूजेस हम कहाँ पे इसे प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम इससे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसको एक्सेस करना है, माइक्रोटेक को एक्सेस कर लीजिए। और यानी कि हम माइक्रोटेक को एक्सेस कर लेते हैं। पहले विनबॉक्स से देख लेते हैं क्या हमारे पास की आईपी जो आपके पास करंटली आ रही है कौन सी है। ये हमारे पास जो करंटली आईपी आ रही है इसकी 27185 है हमारे पास। हम विनबॉक्स से भी एक्सेस कर लेते हैं। हमने विनबॉक्स से एक्सेस कर लिया और मीनवाइल हम कमांड लाइन से एक्सेस करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो आईपी है 192.168.27.185, हमने इसे SSH कर लिया। SSH करें या टेलनेट करें, इससे हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था। आप काइंडली लेक्चर नंबर 10 आप जरूर देख लीजिए कि इन दोनों में कौन सा एक्सेस करना चाहिए, बहुत जरूरी बात है। तो आप इन दोनों को देख लीजिए कौन सा एक्सेस करना चाहिए। तो SSH हम एक्सेस कर रहे हैं अपने सिस्टम से, हमारा यूजर एडमिन और उसका पासवर्ड। यहाँ पे आके आपके पास विनबॉक्स है, हमारे पास कमांड लाइन है। कमांड लाइन में हम थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। हम चाह रहे हैं कि इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा दें। आप अपीयरेंस में चेंज कर देते हैं। हम चाह रहे हैं कि इसे 20 कर देते हैं। जनाब आपको काफी विजिबल दिखाई दे रही होगी स्क्रीन हमारी CLI की। आप CLI से आपने CLI को इसको एक्सेस कर लिया। तो यहीं पे आपको इनिशियली ये बता रहा है माइक्रोटेक का जो कंसोल है CLI कमांड लाइन इंटरफेस पे, आपको प्रेस F1 कर लीजिए। आपको अगर हेल्प चाहिए इसमें तो कंट्रोल F1 हमने प्रेस किया और यहाँ से आपको कंप्लीट मैनुअल आपको यहाँ से ओपन हो गया कमांड लाइन का। आपने कौन सी कमांड यूज करनी है, कौन कौन सी कमांड्स हैं, उनके डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ब्रीफली बताया गया है यहाँ पर। तो ये तो एक कंप्लीट कमांड लाइन पे एक डॉक्यूमेंटेशन टाइप के है यहाँ पर। अब यहाँ पे हम सिर्फ टैब प्रेस करते हैं। जो हमारे पास कैप लॉक से ऊपर आपके पास टैब है, हमने सिर्फ टैब प्रेस करना है। यहाँ पर टैब हमने प्रेस किया तो आपके पास देखेंगे दो कलर आपको कमांड दिखाई दे रहे हैं। एक आपके पास कुछ इस तरह ग्रीन टाइप का है और कुछ इस तरह आपके पास इस कलर का है, पर्पल कलर कह लीजिए। ये दो कलर आपके पास विजिबल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो ग्रीन टाइप है इसके अंदर भी कोई कमांड है और ये जो है ये आप इधर ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं राइट नाउ। यानी पिंग है, क्विट है, रीडू, अंडू, आप यहाँ पे राइट नाउ इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आप यहाँ पे इधर ही से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। लेकिन ये जो कमांड्स हैं इसे आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होती। जैसे लेट सपोज हम कहते हैं आईपी, आईपी के बाद मैंने एंटर किया तो कह रहा आईपी के बाद आपको क्या करना है। तो फिर अगेन मैं टैब दबा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आईपी के बाद क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो आपको कह रहे हैं आईपी के बाद आपके पास ये ऑप्शन भी हैं और ऑप्शन भी हैं। आपको एड्रेस देखना है, डीएनएस देखना है, फायरवॉल देखना है और ऑप्शन सिमिलर सेम जिस तरह हम विन बॉक्स में जाते हैं आईपी में जाते हैं तो आपके पास ये सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर सेम कमांड लाइन पे। और बेस्ट थिंग ये कि जो लिनक्स में जिनका कमांड लाइन पे उन्हें प्रैक्टिस है उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि वो माइक्रोटेक के कंसोल को अगर एक्सेस करें। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यार आईपी में, अब आईपी में आपको कहाँ जाना है। लेट सपोज मैं कह रहा हूँ एड्रेस, मैंने सिर्फ ऐड लिखा, ऐड लिखा, एक के बाद वो कह रहा है आपके पास रेड है कि एक का क्या मतलब है। तो आप अगर टैब दबाएं तो फिर यहाँ पे कोई एक्शन नहीं प्ले हो रहा, टैब एक्शन नहीं ले रहा। एक के साथ हमने डी ऐड किया और टैब किया तो कह रहे हैं हाँ एड्रेस की कमांड जरूर है। एड्रेस में हम आ गए। इसके बाद अगेन मैं टैप करता हूँ कि एड्रेस के बाद क्या हो सकता है। वो कह रहा है ऐड है, डिसेबल है, नेबल है, क्या करना चाह रहे हैं। लेट से हम कह रहे हैं जी यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, मुझे एड्रेसेस बताएं। जैसे ही हमने प्रिंट किया कह रहे हैं जी आपके इंटरफेसेस हैं उनके ऊपर जो आईपीस कॉन्फ़िगर की गई हैं वो आपके सामने है। तो सेम लाइकवाइज हम यहाँ पे अगर एड्रेसेस चेक करें तो वही एड्रेसेस आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं कमांड लाइन में जो हमारे पास विन बॉक्स में है कि जी बिल्कुल आईपी के यहाँ से शो हो रहे हैं आपके पास। और इसके बाद अगेन मैंने टैब दबाया तो कह रहे अब इसका क्या करना है आपको, सेट करना है, ऐड करना है, डिसेबल, एडिट, एक्सपोर्ट, प्रिंट, रीसेट। यानी हम इस लेवल तक ये डायरेक्टरी है आपके पास। इस तरह ये डायरेक्टरी मैनेजमेंट आप कह सकते हैं कमांड लाइन में कि आप इस फोल्डर में आप आ चुके हैं। सिमिलरली जिस तरह हम विंडो में आप कमांड लाइन पे जाते हैं जो आपको डायरेक्टरी की लोकेशन बता रहे हैं तो वो आपको जो यूजर इस टाइम जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है उस यूजर की डिटेल और यूजर्स की डायरेक्टरी में ये यहाँ से कमांड आ रही है।
लाइकवाइज वो कहते हैं यहाँ पे अब आप इस सेक्शन में, अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं पिंग करना चाह रहा हूँ, लेट्स से मैं कह रहा हूँ पिंग, कह रहे हैं जनाब ये देखें रेड इंडिकेशन होती है, रेड, रेड मतलब यहाँ पे आप पिंग नहीं कर सकते, रेड मतलब ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन लेट्स सपोज हम कह देते हैं मुझे यहाँ से पिंग करना है, वो कह रहे हैं कि बैड कमांड का यहाँ पे एरर आएगा, आपको मैसेज आ रहा है कि ये पिंग तो हम जानते ही नहीं है, यानी जिस डायरेक्टरी में आप इस टाइम मौजूद हैं इसमें कोई कहीं पर भी पिंग नहीं लिखा हुआ। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आप पिंग नहीं कर सकते, तो फिर पिंग आपके पास कहाँ पर होगा? अगर हम यहीं से बैकवर्ड जाते हैं, मैं चाहता हूँ एक फोल्डर पीछे चला जाऊं, तो आपको डबल डॉट लगाने हैं, आप एक फोल्डर बैक साइड पे आ गए, अगेन मैं डबल डॉट लगा देता हूँ, आप रूट डायरेक्टरी में आ गए। यहाँ पे मैं अगेन टैब प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ कह रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे पिंग की कमांड मौजूद है। तो मैं अगर यहाँ से पिंग करना चाहूँ तो आप यहाँ से आप पिंग कर सकते हैं। देखिए वो डायरेक्टरी की लोकेशन, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करनी है कि आपको कमांड उसी डायरेक्टरी की एग्जीक्यूट करानी है। आप जिस डायरेक्टरी में अगर आप फोल्डर में हैं तो फोल्डर में जो डायरेक्टरीज हैं वही यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है। जिस तरह हम कहते हैं कि स्पेशल लॉगिन है, यहाँ पर हम एस पी स्पेशल लॉगिन के अंदर आ गए, और इसके अंदर क्या है, हमने टैब दबाया, यहाँ पे भी आपके पास ऐड डिसेबल, एडिट, इनेबल, एक्सपोर्ट, फाइंड, प्रिंट, रिमूव, रीसेट, सेट, ये कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर मैं कहता हूँ हमें पिंग करना, देखें रेड लाइन आ गई, रेड कलर, इट मीन्स के आप इस कमांड को एग्जीक्यूट इस डायरेक्टरी में नहीं कर सकते। इस ये आपके पास इंडिकेशन है। बेस्ट आपके पास जो प्रैक्टिसेस हैं और जो आपके पास इंडिकेशन है वाई वर्किंग ऑन CLI, आप माइक्रोटेक की CLI में जब भी आप काम करें तो ये कलर इंडिकेट कर रहा है कि आप ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। फेयर एनफ। अब हम लेट्स से हम किसी डायरेक्शन में चले जाते हैं, हम कहते हैं जनाब मुझे आप सिस्टम में और एंटर कर लीजिए, सिस्टम में कहाँ पे जाना है आपने, लेट सपोज हम चाह रहे हैं कि सिस्टम में मैं आप कह दीजिए कि मुझे आइडेंटिटी पे चले जाते हैं, हम कह रहे हैं आइडेंटिटी, और यहाँ से मुझे बिल्कुल बाहर की तरफ रूट डायरेक्टरी की तरफ आना है, बिल्कुल रूट डायरेक्टरी पे आना है, तो आपने डॉट डॉट स्पेस और डॉट डॉट, यहाँ से आप जंप करके रूट डायरेक्टरी पे आ जाएंगे। देखिए रूट डायरेक्टरी में आ गए। अभी जो आपको यहाँ पे यूजर दिखाई दे रहा है, ये कह रहा है इस वक्त यूजर ये वाला है, और आपने जो माइक्रोटेक का जो डिवाइस या आप ओएस यूज कर रहे हैं उसका नाम ये रखा गया है यहाँ पे। ये आपको बता रहा है कि ये यूजर है इस वक्त, और ये माइक्रोटेक जो आप राउटर यूज कर रहे हैं उसका नाम ये है। जो हम यहाँ पे सिस्टम में जाके आप यहाँ से आइडेंटिटी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सिस्टम में जाके अगर आप जाएं यहाँ पर आइडेंटिटी, ये मेरे पास आइडेंटिटी है, यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं कमांड लाइन से इसका नाम चेंज कर दूं अपने माइक्रोटेक की कंसोल का। तो आप सिस्टम में जाएं और यहाँ पे आइडेंटिटी में जाना है, आइडेंटिटी में आगे इसके बाद कह रहा है मैंने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लेट सपोज हम कहते हैं कि इसे कर दो सेट कर दें, सेट के बाद क्या सेट करना है वो आपने बताना है, या आप एडिट कर दीजिए, एडिट के बाद एडिट कर दिए, वो कह रहे हैं कोई नाम बताएं क्या नाम रखना है। लेट सपोज हम इसे कहते हैं, ये मेरे पास हमारे पास है राउटर ओएस है, हमने कह रहे हैं कि यहाँ पे आपका एक्शन ठीक नहीं है, आप इसको दोबारा से ठीक कर लीजिए, कि हमने कमांड गलत दे दी यहाँ पर। यहाँ हम सिस्टम में हैं इस वक्त, सिस्टम में हम टैप किया और कह रहा है मुझे मुझे नाम चेंज करना है, सेट कर दीजिए। सेट के बाद अगेन मैंने टैप प्रेस किया, फिर मैंने टैप प्रेस किया, वो कह रहा है बताएं क्या नाम रखना है आपने। तो मैंने इसका जो हमारे पास राउटर है वो मैं बता रहा हूँ उसको कि ये मेरे पास माइक्रोटेक का राउटर ओएस हम यूज कर रहे हैं, ये हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। यानी आप अपने भी साइट के रेलेवेंट उसका नाम मेंशन कर सकते हैं। जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राउटर ओएस हो गया हमारे पास। यहाँ पे अब इसके ये एडमिन यूजर है और राउटर ओएस है यहाँ पर। यहाँ पे राउटर ओएस आ गया और यहाँ पे आप देखें कि इसका भी नाम चेंज हो गया। यहाँ पे देखें हमारे पास राउटर ओएस आपको शो कर रहा है। इस तरह आपने कमांड लाइन से नाम चेंज कर दिया और उसकी डायरेक्टरीज में आप जा सकते हैं। और जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पे इस डायरेक्टरी में हम पिंग नहीं कर सकते, यहाँ से आप पिंग करेंगे तो कहेंगे बैड कमांड, यहाँ से पिंग होता नहीं है जनाब। तो हमने एक दफा दो आपने डबल कॉलन लगाया और उसके बाद अगेन डबल कॉलन, तो हम रूट डायरेक्टरी में आ गए। यहाँ पे देखें अब हम यहाँ से रूट डायरेक्टरी में आ गए कि अब आप इस डायरेक्टरी में, और यहाँ से आप टैप करेंगे तो ये ही बेसिक जो कमांड्स हमने शुरू में बताई थी वो आपके पास यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। यहाँ लेट सपोज
लेट्स से हम कह देते हैं हम आईपी में टैब दबा के हम यहाँ पे एड्रेसेस में किसी डायरेक्टरी की लोकेशन पे यहाँ खड़े, और यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया यहाँ हम पिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे पिंग की ये डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी में ये कमांड मौजूद नहीं है। हालांकि अगर हम विंडो में जाके कहीं से भी पिंग करते हैं कि जिस मर्जी डायरेक्टरी में आप खड़े हो, अगर हम यहाँ से पिंग करना चाहते हैं तो वो इसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको उस डायरेक्टरी में होना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो माइक्रोटेक का कंसोल है और सीएलआई में जब आप काम करेंगे का आप, तो आपको उसी ही डायरेक्टरी में रहना जरूरी है। लेकिन अब लेट सपोज हमने कॉन्स्टेंटली कमांड्स ट्रबल शूटिंग के लिए एग्जीक्यूट करनी है और हम चाहते हैं कि कहीं से भी मैं पिंग कर सकूं, तो एटलीस्ट आपको वो डायरेक्टरी का हायरार्की पता होनी चाहिए। हम चाह रहे हैं, हमें पता है ये जो पिंग है हमारे पास रूट डायरेक्टरी में ही होता है, तो रूट डायरेक्टरी के लिए हमने जब डबल डॉट दबाया तो आप इस डायरेक्टरी में आ गए, एड्रेस की डायरेक्टरी में स्पेस देके फिर मैंने डबल डॉट दबाया, तो अब आप आईपी डायरेक्टरी से भी बाहर आ गए। और अब अगर मैं यहाँ पे पिंग करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ अब पिंग करें, वो देखें अब कलर भी चेंज हो गया, पहले रेड था, अगर मैं वापस जाता हूँ तो देखें ये रेड हो गया, यानी यहाँ पे भी आपको पिंग नहीं मिलेगा। फिर हम बैक डायरेक्टरी में जाते हैं, कह रहे हैं हाँ यहाँ पे आप पिंग कर सकते हैं, यहाँ पे अब मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ पिंग, और अब देखिए आपके पास यहाँ पे पिंग के कमांड आता है, और कंट्रोल सी से हम इसे स्टॉप कर सकते हैं अगर वो नॉन स्टॉप रहता है। जैसे विंडो में हम -T से रहते हैं, कंटिन्यूसली पिंग करता रहेगा, तो आपने कंट्रोल सी यहाँ प्रेस करना है तो आप यहाँ से एग्जीक्यूट एग्जिट कर जाते हैं यहाँ पे। अगेन अब हम डबल डॉट और डबल डॉट रूट डायरेक्टरी में आ जाते हैं। मैंने टैब दबाया, यहाँ पे आपको स्पेशल लॉग दिखाई दे रहा है, लेट सपोज मैंने SP लिख के और टैब दबा दिया, यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे लेट से हमने SP प्रेस किया और उसके बाद मैं टैब कर रहा हूँ, अब मुझे टैब दबाना पड़ रहा है, तब हम जाके स्पेशल लॉगिन पे आ गए। टैब के साथ ही इसी तरह मैं अगेन टैब दबा रहा हूँ और मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि मैं लेट सपोज ई प्रेस करता हूँ, तो ई में एडिट भी है, एक्सपोर्ट भी है, तो कह रहा है भाई ई में आपने ई कैसे रिलेवेंट है, ये वाले हमारे पास वर्ड्स आ रहे हैं, तो आपको ई से हमने क्या करना है। तो मैं चाह रहा हूँ एक हॉट कीज इनेबल होती हैं, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पे आके हमारे पास फंक्शन F7 आप यहाँ पे प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे फंक्शन अगर हम F7 प्रेस कर लेते हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे प्रेस किया और एंटर कर दिया, तो अब देखें यहाँ पे इसका साइन चेंज हो गया। तो आप जैसे ही F7 प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे देखें ग्रेटर देन का साइन हम यहाँ पे चेंज हो गया। अब यहाँ पे अब मैं सिर्फ SP लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये वर्ड कंप्लीट हो गया, टैब मैंने नहीं प्रेस किया, ऑटोमेटिकली ये वर्ड कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं देखना चाह रहा हूँ जो भी है, मैं कह रहा हूँ लेट्स DIS मैंने लिखा डिसेबल, उसने आप ही खुद ही यहाँ पे मेंशन कर दिया कि डिसेबल हो जाएगा। इसे कहते हैं हॉट कीज, यूज ज्यादा नहीं होता, लेकिन आप अपने कन्वीनियंट के लिए अगर आप चाहते हैं तो हम इसे यूज कर सकते हैं। अगेन हम F7 दबा लेते हैं, या आपने F7 प्रेस किया और एंटर किया, तो अब ये ग्रेटर देन साइन सिंगल हमारे पास शो हो रहा है, डबल नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपके पास कहीं भी डबल शो हो और आप उसमें कन्वीनियंट नहीं है, तो इस तरीके से आप आप इस जो आपके पास कमांड मोड है इसे आप इस तरह आ सकते हैं, F7 प्रेस करके हम इस कमांड मोड से हम यहाँ से एग्जिट होके बाहर आ जाते हैं यहाँ से। जनाब लेट्स सपोज ये इसे कहते हैं हॉट लॉक कहते हैं, ये इस प्रॉम्प्ट को हॉट लॉक का वर्ड यूज किया जाता है। तो अभी हम हॉट लॉक जो कमांड प्रॉम्प्ट है इसे हम एग्जिट करके और यहाँ से अब हम अगेन रूट डायरेक्टरी में अगर जाना चाहते हैं, डबल डॉट करके हम रूट डायरेक्टरी में यहाँ से आ गए। रूट डायरेक्ट सेम हम यहाँ पे भी आपको कमांड लाइन मिल जाती है, आप माइक्रोटेक में ये सेम कमांड जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं उस यहाँ पर भी आपको मिलेगी। और यहाँ पे आप अगर मैं देखें टैब दबा रहा हूँ तो मुझे बेसिक जो हमारे पास कमांड लाइन यूज होती है उसके लिए आपको ये ऑप्शन दे रहे हैं। लेकिन हम अगर मजीद प्रोग्रामिंग में जाने जा रहे हैं, डेव ऑप्स में काम करना चाह रहे हैं, एनसिबल में काम करना चाह रहे हैं, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज करना चाह रहे हैं, तो डबल टैप आपने प्रेस करना है। डबल टैप प्रेस करने के बाद आपके पास और ऑप्शन भी देखें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पे मेरे पास और ऑप्शन भी आ गए यहाँ पर, देख रहे हैं। अब विद सिंगल टैब में आपके पास ये सारे ऑप्शन है, लेकिन डबल टैप में आप देखिए मेरे पास और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ आपके पास शो हो रहे हैं, जो कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट हैं। जो लोग प्रोग्रामिंग में इसमें मजीद स्क्रिप्ट्स वगैरह करना चाह रहे हैं, तो आगे स्क्रिप्टिंग में आपको ये सारी यूज कर, तो ये कमांड भी यूज कर सकते हैं स्क्रिप्टिंग में। यहाँ पे अभी अभी इसे हमने यहाँ पे कंट्रोल अगर डी प्रेस करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस किया तो आपका ये कमांड लाइन यहाँ से एग्जिट कर दिया। यहाँ पे अगर हम लेट सपोज हम सिस्टम में हैं और सिस्टम में आप लेट सपोज हम एक किसी और डायरेक्टरी में चले जाते हैं, लेकिन वॉच डॉग पे चले जाते हैं, लेट सपोज वॉच डॉग में है। यहाँ पे हम अगर मैं एग्जिट लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ एग्जिट करना चाहूँ, देखिए रेड हो गया।
यहाँ से आप एग्जिट नहीं कर सकते। मैं यहाँ से क्विट करना चाहता हूँ इस कमांड लाइन इंटरफेस को क्विट करना चाहता हूँ, कह रहे नहीं, आप ना एग्जिट कर सकते हैं ना आप क्विट कर सकते हैं। तो क्विट और एग्जिट आपको आपके पास कहाँ पर है, वो हमारे पास जनाब रूट डायरेक्टरी में। तो रूट डायरेक्टरी में हम चेक कर सकते हैं। जैसे ही रूट डायरेक्टरी में हम आके यहाँ पे QIT लिखते हैं तो इट मीन्स कलर यहाँ पे चेंज होकर यहाँ से आप क्विट कर सकते हैं। अभी के लिए हम क्विट नहीं करना चाह रहे। अभी हम कमांड लाइन पे हमारा लेक्चर कंटिन्यू है, तो यहाँ पे हम कमांड लाइन इसी तरह रखना चाह रहे हैं। और यहाँ पे भी आपने जो कमांड लाइन यूज कर सकते हैं वो भी यहाँ पे सेम है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे आपको कंट्रोल डी प्रेस करके यहाँ से एग्जिट करना होता है। यहाँ पे कंट्रोल डी, और जैसे ही हमने यहाँ से कंट्रोल डी प्रेस किया तो आप यहाँ से एग्जिट कर गए, देखें। इसी के साथ अगर हम कमांड लाइन पे काम कर रहे हैं और लेट सपोज कुछ कमांड हमने टाइप कर दी और हमें बार बार यहाँ शुरू में कुछ एडजस्ट करना पड़ रहा है, अपने कमांड्स को लास्ट में एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो अभी एक और कमांड है आपके पास। आप कमांड कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए, देखें आप स्टार्ट में आ सकते हैं। कंट्रोल ए, हम यहाँ कंट्रोल ए प्रेस किया, इसी के साथ आप कंट्रोल ई प्रेस कीजिए, देखें एंड पे आ गए। तो ये सिस्को लिनक्स में आपको ये यूजुअली आपने देखा होगा कि ये कमांड आप यूज करते हैं। कंट्रोल ए के साथ आप स्टार्ट में आ गए, कंट्रोल ई के साथ एंड में आ गए। तो इस तरह जैसी जैसी आप प्रैक्टिस करते हैं तो इन चीजों को आपके साथ आपको प्रैक्टिस भी होगी और एटलीस्ट आपको नो हाउ होगा इस पे, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। कमांड लाइन पे काम, बेसिक जो काम है, जो डायरेक्टरी अंडरस्टैंडिंग है आपके पास। और आगे आप देखेंगे कि हमें बैकअप के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए, रिस्टोरेशन के लिए, डिजास्टर रिकवरी के लिए बहुत सारी जगहों पे आपको माइक्रोटेक के कंसोल प्रोवाइड किए जाएंगे और वो आपने उसके बैकअप्स लेने, किस तरह लेने, कमांड लाइन पे जो बेसिक काम आपको जो जो समझना चाहिए या अंडरस्टैंड करना चाहिए अभी के लिए, तो वो हमने इस लेक्चर में यहाँ डिस्कस कर लिया। अभी चूंकि हमारा लेक्चर हो चुका तो यहाँ से मैंने क्विट जैसे ही प्रेस किया तो आप यहाँ से एग्जिट हो गए। तो जनाब ये था आज का हमारा टॉपिक, हाउ टू अंडरस्टैंड द कमांड लाइन इंटरफेस ऑफ माइक्रोटेक राउटर एंड इसकी एप्लीकेशन हमने देखी। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी, अल्लाह हाफिज।